हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत अच्छी वेयर हाउसिंग सेक्टर्स के लिए जो हरियाणा में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन से आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स हैं नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 2 लाख से ज़्यादा गोडाउंस बनाए जाएंगे। तो उसी डायरेक्शंस में अभी एफसीआई ने हरियाणा में हैफेड के माध्यम से 10 ईयर गारंटेड पीईजी स्कीम में टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। पीईजी यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम्स। देखिए, जब आप वेयर हाउस बनाते हैं तो एक वेयर हाउसिंग जो ओनर्स है उसके लिए चैलेंज रहता है कि मैं वेयर हाउस बना के किराए पे किसको दूं। और यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट्स यानी हैफेड के थ्रू एज ए स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज आपके साथ टाई अप करेगी, और वो भी 10 साल का गारंटेड एग्रीमेंट्स। यानी आपने गोडाउंस बना के हैफेड को देना है और हैफेड आपके साथ 10 साल तक का लॉन्ग टर्म गारंटेड एग्रीमेंट करेगी और उसका एक आपको फिक्स मंथली रेंटल इनकम्स आपको जनरेट होगा। तो बहुत ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यदि आपके पास सूटेबल लैंड है, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का कोई आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं और वेयर हाउसिंग की नीड्स है, और अकॉर्डिंगली या आप कोई फूड ग्रेन मार्केट्स में एज ए कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप एज ए न्यू इन्वेस्टमेंट के नाते इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा मंथली रेंटल इनकम जनरेट करने का एक बिजनेस एवेन्यूज़ जो है वेयर हाउसिंग टेंडर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इस टेंडर के बारे में मैं ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो टेंडर है ये नए कवर्ड गोडाउन कंस्ट्रक्शंस के लिए गोडाउन ये टेंडर्स है। यानी एक तो होता है कि आपके पास ऑलरेडी गोडाउंस बना हुआ है और आप उसको हायरिंग के लिए किसी एजेंसीज को सबमिट कर रहे हैं, टेंडर सबमिट कर रहे हैं। यहाँ कुछ जो लोकेशंस इस टेंडर्स नोटिफिकेशंस के माध्यम से पूरे हरियाणा में नोटिफाइड की गई हैं, उन लोकेशंस पर आपको अपनी लैंड ऑफ़र करनी है। ऑफ़र करने के बाद यदि आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपका फाइनेंशियल बिड ओपन होता है, और अगर आप टेंडर जीत जाते हैं या फाइनेंशियल बिड वोन कर जाते हैं उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शंस करके एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है आपका, और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शंस करना है। तो यहाँ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, आपको पहले बनाना नहीं है, ना ही आपने पहले कोई लोन या इन्वेस्टमेंट लाइनअप करना है। पहले आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है और जो सूटेबल लैंड आपके पास है उसके लिए टेक्निकल बिड सबमिट करनी है। तो पहला पॉइंट, ये जो सारा टेंडर प्रोसेस है ये जैम पोर्टल के थ्रू जो है टेंडर इनवाइट किए गए हैं। तो बीइंग एन एप्लीकेंट आपका जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक जैम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप हमारी टीम से सपोर्ट लेके जैम रजिस्ट्रेशन का भी जो वर्क है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम टेंडर फाइलिंग की प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले जो बेसिक क्राइटेरियाज़ है वो है कि इस टेंडर में आप अप्लाई कैसे करें। तो जनरली आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, आप एक पार्टनरशिप फर्म की कैपेसिटी में, एलएलपी के रूप में, या अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनीज़ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, तो सारे जो मोड हैं वो इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लैंड की रिक्वायरमेंट्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में। तो लैंड आपके पास अगर आपकी खुद की है तो बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके पास खुद की लैंड अगर है तो आप उसको टेंडर में बिड कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि खुद की आपके पास लैंड नहीं है तो आप लैंड को लीज पर भी ले सकते हैं, और वो लीज डीड रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी जो है वो 13 साल के लिए होनी चाहिए। यानी आप लैंड को लीज पे लेके उसका रजिस्टर्ड लीज डीड करवा के, और वो कम से कम अगर 13 साल की है तो आप लैंड को लीज पे लेके भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दूसरा, अगर आपके पास खुद की लैंड नहीं है और अगर आप लैंड को लीज पे लेके पार्टिसिपेट होना चाहते हैं
तो भी कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास खुद की भी लैंड नहीं है और ना ही आप अभी लीज पे लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप विलिंग टू टेक हैं, यानी अगर आपको टेंडर मिल जाए, अलॉट हो जाए, उसके बाद आप अगर लेने के लिए रेडी हैं तो भी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपके पास लैंड पहले आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा नहीं है कि आपने लैंड आइडेंटिफाइड की नहीं और टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए आप पेपर सबमिट कर रहे हैं। लैंड आइडेंटिफाइड कीजिए, चाहे आप उसके ओनर हैं या नहीं हैं और आपने लीज पे भी नहीं लिया, लेकिन आप विलिंग टू टेक है, तो आपको एक एफिडेविट डिक्लेरेशन से इसमें डालना होगा कि आप विलिंग टू टेक हैं। और इस पोजीशंस के लिए अगर आप टेंडर सबमिट करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल ईएमडी देना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये पर एमटी है। और आपको अगर टेंडर एलोकेट हो जाता है तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर वो जगह या तो आपको ख़रीदनी होती है या आप उसको लीज़ पे लेना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी जो बैंक गारंटीज़ के रूप में आपको जो ईएमडी आपने दिया है 100 रुपये पर एमटी का, वो फॉरफिट हो जाएगा। तो अगर आपके पास खुद की लैंड है या रजिस्टर्ड लीज डीड है और या विलिंग टू टेक है, तो तीनों कंडीशंस में आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ईएमडी जो अमाउंट्स है, अर्नेस्ट मनी आपको कितना डिपॉजिट कराना होगा इस टेंडर के साथ, वो है 50 रुपये पर एमटी। यदि आपके पास खुद की लैंड है और या रजिस्टर्ड लीज डीड पे है तो आपको 50 रुपये पर एमटी आपको एज ए ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आप विलिंग टू टेक हैं तो आपको एडिशनल जो ईएमडीज़ है वो बैंक गारंटी के रूप में, जो कि 100 रुपये पर एमटी है, वो आपको लाइन अप कराना होगा। बैंक गारंटी कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड होनी चाहिए। और अगर आपको टेंडर एलोकेट हो जाए तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर वो जगह आपको या तो ख़रीदनी है या लीज पे लेनी है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, और मैं आपको आगे लोकेशंस भी शेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ के लिए टेंडर ओपन है। अब जो कैपेसिटीज़ है पूरे हरियाणा में बहुत अच्छी एक इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि 4 लाख टन कैपेसिटीज़ का ये टोटल टेंडर है। तो बहुत अच्छा एक ह्यूज कैपेसिटी स्टोरेज अमाउंट यहाँ ओपन है। और जो लोकेशंस हैं ऑलमोस्ट 10 प्राइमरी लोकेशंस है, मैं आपको यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ। बाकी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी ये सारी डिटेल्स ले पाएंगे और आप हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कांटेक्ट करके भी इस टेंडर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो जो बेसिक्स लोकेशंस हैं आई एम शेयरिंग हेयर विद यू कि फतेहाबाद है, फतेहाबाद में जो रेल हेड कनेक्टेड है वो भट्टू है। इसके साथ जुंडला, हेमदा, निसिंग, जगाधरी में जगाधरी और खिजराबाद, बिलासपुर भी इसमें कनेक्टेड है। अम्बाला में नारायणगढ़, कुरुक्षेत्रा में पीपली, शाहबाद, कैथल, जखोली और पेहवा, ये लोकेशंस हैं। इन लोकेशंस पर जो है 30,000 मीट्रिक टन से लेके मैक्सिमम 70,000 मीट्रिक टन तक की कैपेसिटी इनवाइटेड है। तो टोटल जो है वो 4 लाख कैपेसिटी है, 4 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी इनवाइटेड है। तो यदि आप इस लोकेशंस में टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी रिक्वायर्ड जो लैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास जो लैंड रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि पहले अगर आप इसमें जो 30,000, जैसे सपोज मान लीजिए 30,000 मीट्रिक टन का इन्होंने निकाला हुआ है, तो मिनिमम कैपेसिटी कितनी आप ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चंस होता है कि अलग अलग बिल्डर्स का कि सर हम कितना मिनिमम बेसिक कैपेसिटीज़ के लिए टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ हमारा आपको कम से कम 5,000 मीट्रिक टन के लिए टेंडर में पार्टिसिपेट करना है। ज़्यादा आप जितना भी ऑफ़र कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो 5,000 मीट्रिक टन के लिए आपके पास कम से कम 2 एकड़ लैंड होना चाहिए। और इससे ज़्यादा का अगर आप ऑफ़र करते हैं एडिशनल 5,000 एमटी का है तो उसके लिए 1.7 एकड़ का आपके पास एडिशनल लैंड होना चाहिए। यानी अगर आप 10,000 मीट्रिक टन के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो आपके पास 3.7 एकड़ यानी 3.25 एकड़ का लैंड कैंपस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ अकॉर्डिंगली अगर आप 20 के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंगली लैंड रिक्वायरमेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 के लिए, 30 के लिए, जितना ज़्यादा आप ऑफ़र करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपको फाइनेंशियल बिड जीतने में होता है।
यहाँ कुछ लैंड से संबंधित बेसिक क्राइटेरिया भी है। मैं यहाँ ज़्यादा फोकस लैंड पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लैंड ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि टेक्निकल्स जो बिड आपकी जाएगी उसमें आपकी विनिंग चांसेस हैं वो लैंड के माध्यम से ही होगा। तो पहला पॉइंट कि जो लैंड है वो जैसे जो कैंपस है टोटल आपका 5000 मीट्रिक टन के लिए 2 एकड़, तो टोटल जो लैंड की मेजरमेंट है वो आपकी सही होनी चाहिए जितना आप कैपेसिटी ऑफर कर रहे हैं। दूसरा कि वो कम से कम 22 फुट चौड़े रोड से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि जितना ट्रांसपोर्टेशंस होगा तो उसके आवागमन के लिए जो लैंड है आपकी दैट शुड बी एडजॉइंड विद ए सूटेबल रोड, मतलब वो कम से कम 22 फीट चौड़े रोड से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाई एक्सटेंशन वायर जो आप लैंड ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर से हाई एक्सटेंशन वायर इलेक्ट्रिसिटीज़ की नहीं होनी चाहिए, जो कि 11 केवी से ऊपर की जो इसमें काउंट की जाती है। अगर वो आपके वहाँ उस कैंपस में हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे या वो आपको हटवानी पड़ेगी वहाँ से। तो ये प्राइमरी कंडीशंस यहाँ हैं। अगला पॉइंट इसमें कि आपकी जो जगह है वो फ्लड जोन में नहीं होनी चाहिए। इसकी आप वेरिफिकेशन इरिगेशन डिपार्टमेंट से कर सकते हैं कि आपका जो एरिया है वो फ्लड जोन में नोटिफाइड नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो कैंपस आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में कोई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसी या कोई फायर से रिलेटेड कोई ऐसी बिजनेस एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हार्मफुल होती है स्टोरेज के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए। आसपास ये इंश्योर कीजिए कि 500 मीटर के दायरे में कोई पेट्रोल पंप ना हो। जो लैंड आप ऑफ़र कर रहे हैं उसके बीच के अंदर से कोई नहर या नाला ना हो, क्योंकि ये बेसिक कंडीशंस हैं। अगर आपकी ये मीट आउट नहीं करते हैं तो आप टेक्निकल लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये लैंड से रिलेटेड बेसिक्स जो हैं, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, वो आप फुलफ़िल कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपकी लैंड सूटेबल है, एज़ पर नॉर्म्स है, तो ही आप टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और भी आता है। कई बार ये सुनने में आता है कि सर लैंड मेरे अकेले के नाम नहीं है या 2 जनों के नाम है या फैमिली में है। तो आप यहाँ फॉर द पर्पज़ ऑफ टेंडर फाइलिंग्स फोकस कीजिए। यदि सिंगल ओनर है तो उन्हीं के नाम से आप उसमें टेंडर सबमिट कीजिए। यदि 2 या 3 ज़्यादा लोग उसके ओनर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप सभी मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को बनाइएगा और उसके नाम से टेंडर सबमिट कर दीजिएगा। क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, हो सकता है कि पार्टनरशिप बनने में या पैन नंबर आने में, बैंक अकाउंट ओपन होने में कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म आप पार्टनरशिप डीड कॉन्स्टिट्यूट करके भी इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ टेंडर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। तो यदि ज़्यादा लोग ओनर हैं तो आप पार्टनरशिप फर्म बना के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वो सारे ओनर मिलके एक पर्सन को लीज पे दे दे और आप अपना लीज डीड रजिस्टर करा के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ईजी मोड को ऑप्ट कीजिएगा ताकि टेंडर आप सबमिट कर दें। और ये भी आपने टेक केयर रखना, जिसके नाम से आप अप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी का ही जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यानी आप इंडिविजुअल के नाम से करें तो इंडिविजुअल का जैम पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, या फर्म है तो फर्म का जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और ये कंपनी है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो जैम रजिस्ट्रेशंस और लैंड की रिक्वायरमेंट्स जो नॉर्म्स हैं अकॉर्डिंगली अगर आप मेट आउट कर लेते हैं तो टेक्निकली आपका प्रोजेक्ट साउंड है, आपको पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए। और इसमें बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि जब आप टेंडर भरते हैं तो टेंडर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल बिड है कि हम कोट कितना करें, क्योंकि ये जो टेंडर है ये लीज बेसिस पे है, 10 ईयर के लिए गारंटीड है। यानी 10 साल तक आपको फिक्स मंथली रेंटल इनकम आती रहेगी। तो लीज ओनली है, ये लीज विद सर्विसेज नहीं है। हैफर्ड खुद इसको ऑपरेट मैनेज करेगा और आपको केवल एक अपना फिक्स रेंटल इनकम इसमें बिड करना होता है, जो कि पर मंथ और पर क्विंटल आपको कोट करना होता है। अब बहुत सारे जो बिडर्स हैं, इन्वेस्टर ये जानना चाहते हैं कि सर हम कोट क्या करें, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़। यानी आप जानना चाहते हैं कि सर इतना मैं अगर ऑफ़र करता हूँ तो क्या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस आएगी, मैं बैंक से लोन लेके इसमें लाइन अप करूँ, खुद का पैसा अगर इतना लगाता हूँ तो क्या बेनिफिट्स मेरे को, कितना रेट हमें कोट करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। तो आप KIP की टीम के साथ जुड़कर आप जो भी टेंडर सबमिट करना चाहते हैं
टेंडर सबमिशन के साथ साथ, टेंडर डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ, जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशंस के साथ साथ आप अपने प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ भी हमारी टीम के साथ इंश्योर कर सकते हैं, और जो कंपैटिबल रेट है वो आप कोट करके इस टेंडर को जीत सकते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एग्रो बेस्ड गोडाउन है और एग्रो बेस्ड गोडाउन्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी सब्सिडी स्कीम्स लाइन अप की हुई हैं। सबसे पहला बेनिफिट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जिसमें आप बैंक से जब लोन लेंगे तो उस पर 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है 7 साल तक। यानी जब अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। बहुत अच्छा बेनिफिट है और 7 साल तक। तो इस फैक्टर को कंसिडर करके आप फाइनेंशियल बिड कीजिएगा, ताकि आपका जो कंपेटेबल बिड आप इसमें कोट कर पाएँ। दूसरा बहुत अच्छा बेनिफिट कैपिटल सब्सिडीज़ का है। अगर आप 5000 MT तक का प्रोजेक्ट लाइनअप करते हैं तो नाबार्ड मैक्सिमम 50 लाख तक की सब्सिडी देता है। लेकिन क्योंकि प्रोजेक्ट साइज़ बड़े हैं और हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग रहेगा कि सर अगर हम 25,000 का बनाएं, 30,000 का बनाएं, तो हमें नाबार्ड तो केवल 5000 MT तक ही सब्सिडी देगा। लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि हरियाणा सरकार की भी एक वेयर हाउसिंग कैपिटल सब्सिडीज़ की स्कीम है, और इसमें मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक के कैपिटल सब्सिडीज़ के प्रोविजंस हैं। यानी इसमें जो गोडाउन्स की कैपेसिटी पे कोई कैप नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कम से कम 2 एकड़ कैंपस इसमें मैंडेटरी है, 2 एकड़ या उससे ज़्यादा के कैंपस में एग्रीकल्चर गोडाउन्स अगर सेटअप करते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी आती है उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25% तक आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 5 करोड़ तक हो सकता है। तो यदि आप बड़ा ऑफर डाल रहे हैं 20,000 मीट्रिक टन का, 15,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 50,000 का, तो आप हरियाणा वेयर हाउसिंग कैपिटल सब्सिडी का प्रोविज़न करके फाइनेंशियल बिड्स जीत सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस सब्सिडी स्कीम में अभी तक हमारे यहाँ से 20+ सक्सेसफुल केस हम हरियाणा वेयर हाउस कैपिटल सब्सिडी के करवा चुके हैं। तो अगर आपको सब्सिडी से रिलेटेड भी सेवाएं चाहिए तो आप KIP के साथ जुड़कर इस टेंडर को जीत सकते हैं और सब्सिडी लाभ को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा वेयर हाउसिंग पॉलिसीज़ के तहत और MSME स्कीम के तहत जो लैंड आप बाइंग भी करते हैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी रिफंड के भी प्रोविजंस है। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप इन सब्सिडीज़ को और इंसेंटिव्स के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए अपनी फाइनेंशियल बिड को बहुत ज़्यादा कंपैटिबल कर सकते हैं। तो ये फैक्टर अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ होगी वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपके लैंड रिक्वायरमेंट्स नॉर्म्स अगर आप कंप्लाई विद करते हैं, लैंड सूटेबल है और फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ को आप इतने अच्छे से लाइन अप करके तो टेंडर को आसानी से आप लाइन अप कर सकते हैं अपने लिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा आप सभी का मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप KIP की बिज़नेस कम्युनिटी से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि KIP 2008 से एज ए बिज़नेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। हरियाणा, पंजाब, UP में हम एज ए लीडिंग ग्रोइंग ब्रांड्स हैं वेयर हाउसिंग सेक्टर के। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के और MSME सेक्टर्स के भी पैन इंडिया बेस पर हमारी कंपनीज अपनी सेवाएं दे रही है। तो वेलकम इन KIP वंस अगेंस। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशंस काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी। आप अपना डिसीज़न जल्दी से जल्दी लीजिएगा, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, टेंडर से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से 1-to-1 भी डिस्कस कर सकते हैं और हमारी टीम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। टेंडर फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो भी टीम हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आप डॉक्यूमेंटेशंस ईजिली मैनेज कर पाए। तो वंस अगेन थैंक यू, वेलकम इन KIP।